बोले सद्गुरु भगवान की जय। परम बंदनी माता जी की जय। शांति कुंज हरिद्वार की जय। तपोभूमि मथुरा की जय। ग्राम देवता की जय। स्थान देवता की जय। कमर से भी दोनों हाथ गोदी में उठते हुए सविता का ध्यान करें। गायत्री महामंत्र, वेद मंत्र, देव मंत्र, विश्व मंत्र, ऋषि मंत्र एक साथ एक स्वर में गायन करने की कृपा करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हरने को अज्ञान ज्ञान की ज्योति अखंड जलाई। ऊपर लाने स्वर्ग निर्माण चलाए। ज्ञान यज्ञ के लिए समर्पित जिनका जीवन सारा उन सद्गुरु श्री रामचरण विनम्र प्रणाम हमारा। विनम्र प्रणाम हमारा। बोले सद्गुरु भगवान की जय। गुरु वंदना यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं। सभी भाई बहन ताली बजाते हुए गुरु वंदना हमारे साथ साथ दोहराने की कृपा करेंगे। हरे गुरु जी पुकारा करेंगे। गुरु जी के चरणों में गुजारा करेंगे। गुरु जी के चरणों में
चरणों में गुजारा करेंगे, गुरु जी गुजारा करेंगे, गुरु जी के चरणों में गुजारा करेंगे। सद्गुरु भगवान की जय। ओम हरे हरे बोले श्रीमद् प्रज्ञा पुराण की जय, गायत्री माता की जय, यज्ञ भगवान की जय। सभी लोग गायत्री महामंत्र बोले और उसके बाद में थोड़ा सा पूजन का कार्य प्रारंभ करें, कार्यक्रम आगे बढ़े। गायत्री महामंत्र सभी लोग साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पूजन के लिए भाई आ रहे हैं। एक लोग सहयोग में आ जाए। जल का पात्र रखा हुआ है, बाएं हाथ में थैली में जल दे दीजिए और मंत्र पूरे जल अपने पर छिड़क लेंगे। सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे, सबकी ओर से ये पूजन का कार्य संपन्न हो रहा। ओम
अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सवायाभ्यन्तरा शुचिः। ॐ पुनात् पुण्डरीकाक्षात् पुनात् पुण्डरीकाक्षात् पुनातो चंदन धारणम रोली चंदन लगा करके स्वागत सम्मान करने। ओम चंदनस्य महापुण्यम पवित्रं पापनाशनम् आपदामहरिते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। जलाक्षर पुष्प ले लें। गुरु गायत्री अन्य देव शक्तियों का पूजन आवाहन। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत् लालयत्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुताचया। ॐ श्री गुरवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। मस्तक में लगा करके समर्पित कर दें। फिर से ले लें जलाक्षर पुष्प। माँ गायत्री का आवाहन पूजन करेंगे। ओम माया तु वरदे त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसा माता ब्रह्मयोने नमोऽस्तुते। ॐ श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। वहीं पे चढ़ा दो माता जी के चरणों में, हाथ जोड़ ले, प्रार्थना कर ले। ओम स्तुताया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तं पावमानि प्रजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविडं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। जलाक्षर पुष्प ले लें। सभी देव शक्तियों का पूजन करने। ओम अभिषेदार्थ सिद्ध्यर्थं पूजितो यासुरासुरै सर्व विघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम श्री गायत्री नमः। ओम श्री गणपतये नमः। ओम श्री गौरे नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। ब्रह्मा मुरारे स्त्रिपुरान्तकारी भानु शशिवो विसुतो बुधस्य गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवा सर्वे शान्तिकरा भवन्तु। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। जलं गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। मस्तक में लगा के समर्पित कर दें और फिर जलाक्षर पुष्प ले लें। पावन प्रज्ञा पुराण का पूजन आकर के यहाँ पर संपन्न करें। ओम प्रज्ञा पुराणं परमं पवित्रं व्यासेन मुनेर्यत् साधं विरचितम्।
ज्ञानसिवर्धं प्रतिपङ्क्तिबद्धं प्रज्ञापुराणं बलमस्तु तेदं प्रज्ञापुराणं बलमस्तु तेदं। ओम प्रज्ञापुराणाय नमः। जलं गन्धाक्षरं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि ततो नमस्कारं करोमि। ॐ नमो अनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय शिरोरुबाय सहस्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। अब सभी का तिलक कर दीजिएगा, बैठ जाए अपने स्थान पर। ओम चंदनस्य महापुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदामहर्ते नित्यं लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा। ओम गन्धद्वारां द्वादशा नित्य ओम चंदनस्य महत्तुल्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदामहर्ते नित्यं लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम कुंडलीकाक्षो मंगलाय तनो हरि। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो वरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। बैठ जाइए सभी लोग। बोले गायत्री माता की जय, श्रीमद् प्रज्ञा पुराण की जय। इति श्रीमद् प्रज्ञा पुराणे ब्रह्म विद्या आत्मविद्यो युग दर्शन युग शासन प्रकटीकरणो श्री पिपलाद श्रृंगी ऋषि संवादे युगांतरी चेतना लीला संदोह इति प्रकरणो नाम द्वितीयो अध्याय। कल शाम को प्रथम अध्याय का प्रसंग आप सभी को सुनाएंगे। भाई और बहनों, उसे आगे का संदेश वो कथा प्रज्ञा पुराण के आप सभी लोग सुनेंगे, जो महाप्राज्ञ पिपलाद ऋषि और श्रृंगी ऋषि के बीच में यह संवाद आगे के दूसरे अध्याय में दिया गया है, उसको आप सभी लोग सुनेंगे। उत्तराखंड हिमाच्छादित अभयारण्य में बैठे हुए सभी ऋषिगण ब्रह्म विद्या के ऊपर गहन चिंतन कर रहे हैं। ब्रह्म विद्या के और भी विद्याएं तो व्यक्ति अपने पुरुषार्थ के बदौलत प्राप्त कर लेता है, लेकिन ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के लिए बहुत ही तपस्वी ज्ञानी व्यक्तित्व के धनी ऐसे महामानव के पास जाना पड़ता है।
ऐसे वातावरण में बैठ करके उस विद्या को प्राप्त किया जा सकता है जहाँ का आध्यात्मिक वातावरण, क्योंकि वातावरण का प्रभाव बहुत जबरदस्त पड़ता है। आप गंगा जी के किनारे बैठ करके साधना करते हैं, मन अच्छा लगता है। पहाड़ की चोटी पे बैठ करके साधना करते हैं, मन अच्छा लगता है। और वही आप शराब की भट्टी पर बैठ करके आप अगर ध्यान लगाएं तो ध्यान नहीं लगता है। क्या बात हो गया? बात ये हो गया कि वहां का वातावरण में नर पैशाचिक भावना है। शराब पी करके आदमी मदहोश हो जाता है, बुद्धि खराब होती है, उसके विचार उसके चिंतन खराब होते हैं। अधिकांश लोगों को, सबके नहीं, अधिकांश लोगों को वातावरण का प्रभाव अलग होता है। इसलिए ऋषियों ने कहा कि वातावरण भी ठीक होना चाहिए और बहुत तपस्वी व्यक्तित्व का धनी कोई सदगुरु होने चाहिए जिनके माध्यम से ब्रह्म विद्या को प्राप्त किया जा सकता है। क्योंकि ब्रह्म के विकास का ही उद्देश्य लेकर के हम आपको मनुष्य का शरीर मिला। कीड़े मकोड़े पशु पक्षी हाथी घोड़ा बैल ऊंट गधा खच्चर सांप बिच्छू सुंदर सबको शरीर मिला, सबका जीवन है ना। लेकिन मनुष्य का जीवन इससे ऊपर है, इससे ऊपर है, क्योंकि ये मनुष्य का शरीर जैसा कीमती शरीर किसी प्राणी को नहीं मिला। ये बहुत बड़े जो पुण्य उदय होते हैं तब 83,99,999 योनियों का भोग भोगने के बाद तब कोई अवसर आता है तो फिर ये मनुष्य का शरीर मिलता है। और मनुष्य का शरीर मिला है तो केवल जानवर जैसी जिंदगी जीने के लिए नहीं मिला है। ना उनका कोई नियम है, ना कोई संयम है, ना कोई अनुशासन है, ना कोई मर्यादा है, ना खाने का तरीका है, ना चलने उठने बैठने बोलने सोने नहाने का कोई तरीका नहीं। अगर ऐसी जिंदगी आदमी के पास है, ऐसी दिनचर्या से हम सब लोग जुड़े हैं, तो जानवर वो अच्छे हैं जिनको भगवान ने न खेत दिया है, न पात दिया है, न दुकान दी है, न मकान दिया है, और बेचारे दुनिया में भटकते रहते हैं, पेट भर लेते हैं और बच्चे होते हैं, परिवार बसाते हैं और फिर मर जाते हैं, चले जाते हैं। अरे उनके कम से कम मरने के बाद में जानवरों की हड्डियां हैं, मांस है, चमड़ा है, हम आपके काम तो आ जाता है। पेड़ पौधे हैं, सूख जाते हैं, मर जाते हैं, उनकी लकड़ी काम में आ जाती है, उनके जो तने का छिलका होता है वो तक काम आ जाता है। लेकिन आदमी जरा विचार करे, जिंदा रहे तब नहीं समाज के काम आई, क्योंकि तब हमारे जीवन का उद्देश्य पेट और प्रजनन। मर गए तो कुछ काम आने वाला ही नहीं है। मुश्किल से 10 किलो हड्डियों का चूना मिलेगा, इसमें 1 किलो चूना मिलेगा, 2 हाथ की दीवार पोत लो, 10 डिब्बी माचिस बनाने का फास्फोरस मिलेगा, फिर क्या रह गया? कुछ नहीं रह गया। इसलिए जब तक जिंदा है तब तक सोचें और आदमी जैसी जिंदगी जीने का प्रयास करें, क्योंकि ये बार बार शरीर मिलने वाला नहीं है। और बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदा ब्रह्म निभावा, सुर दुर्लभ सदा ब्रह्म निभावा। नर
एक बार गुरु जी अपने शिष्य को समझा रहे थे, बेटा मनुष्य का जीवन बड़ा महान है। गुरु जी ने विचार किया, चलो कुछ और सोचते हैं। अपने झोले से पत्थर निकाला। वो पत्थर देखने में बहुत अच्छा लगता था, बड़ा सुडौल था पत्थर। उस पत्थर को दिया, कहा बेटा इस पत्थर को ले जाओ और बाजार में चले जाना, दुकानदार के पास जाना और इसकी कीमत लगवा के आओ। बेचना नहीं है बेटा, इसकी कीमत लगवाओ। वो आदमी गया, पहली दुकान सब्जी वाले की पड़ी, बाजार के अंदर प्रवेश किया तो वो सब्जी वाली दुकान पर पहुंचा। सब्जी वाले दुकानदार से कहने लगा, बाबूजी मैं एक पत्थर बेचने लाया हूं, क्या खरीदोगे? उस व्यक्ति ने कहा जरा लाओ देखें तो। अपने जेब से निकाला पत्थर और उसको दिया। पत्थर को देखा, बहुत अच्छा लग रहा था, चिकना पत्थर। उसके मन में आया कि पत्थर को क्या करूं, क्योंकि कोई सामान खरीदने से पहले उसका महत्व को आदमी को जानना पड़ता है, इस्तेमाल क्या करें इसका, किस उद्देश्य से लें। मन में आया चलो कभी पत्थर का बाट बनाना पड़ता है और कभी बांटों की कमी पड़ जाती है, तो ये काम आ गया। रख लिया। कहा बाबूजी इसमें कितना दोगे इस पत्थर के बदले? कहा बस ये छोटी सी पतीली है एल्युमिनियम की, लेना चाहो तो ले लो। कहा नहीं। कहा लो और पत्थर लो। अगली दुकान पर गया, लोहे वाली दुकान पर गया, लोहे वाले से कहने लगा तो उसने कहा ठीक है, कुछ इसमें का सामान लेना चाहो तो ले लो, थोड़ा सा और ये पत्थर दे दो। कपड़े वाले की दुकान पर गया, कपड़े वाले ने यही कहा, आधा मीटर कपड़ा हम दे देंगे और पत्थर दे दो। लेकिन चौथी दुकान पर आके पहुंचता है। चौथी दुकान वो सोने चांदी की एक सराफे की दुकान है, सब आभूषण उसकी दुकान में भरे हुए, बहुत संपन्न व्यक्ति है। यही बात जब उसने दोहराई, वहां जाकर के उस व्यक्ति ने कहा जरा लाओ पत्थर देखे। और जब उसने पत्थर अपने हाथ में लेकर देखने लगा तो चौंक पड़ा। अरे बात गजब। उस पत्थर को उठा करके वहां रखा, उस रैक में रखा, उस काउंटर पे रखा, जिस काउंटर पर अपने भगवान को उसने बिठा रखा था। रोज दीपक जलाता था, अगरबत्ती लगाता था, रोजाना प्रणाम करता था। वहां ले जाकर के उसको रखा, उसको प्रणाम किया, जल चढ़ाया, अक्षत चढ़ाया, फूल चढ़ाया, अगरबत्ती निकाली, आरती किया, साष्टांग प्रणाम किया। कहा बेटा इस पत्थर के बदले में बहुत कुछ दे सकता। क्या दे सकते बाबूजी? मैं देने के लिए ये मेरी दुकान देख लो, पूरे जो रैक है वो सब सोने चांदी के आभूषणों से भरे, कोई रैक खाली नहीं। ये सामान काउंटर में देख लो, सामान भरा। इस जगह की कीमत, इस मकान की कीमत, ये सब तुमको मैं दे दूंगा, केवल पत्थर लेकर मैं निकल जाऊंगा, सब तुम्हारा। वो आदमी ने विचार किया, पागल हो गया है क्या? छोटा सा पत्थर, कितनी जगह कीमती, कितनी कीमती मकान है ये, दुकान इसकी, और कितना ये सोने चांदी की आभूषणों की कीमत है। गुरुजी ने कहा बेटा बेचना नहीं है। ठीक है बाबूजी, मैं विचार करके बताऊंगा, अभी मुझे सोच लेने दो। कहा ठीक है, सोच लो, जब कभी आवश्यकता पड़े बेच जाना। पत्थर लिया, चला गया, गुरुजी के पास पहुंचा। गुरुजी ने कहा बेटा काम हो गया? कहा गुरुदेव हो गया। कहाँ गए? 4 जगह गए। चारों जगह का नतीजा क्या रहा? सब्जी वाला 1 किलो आलू दे रहा है, बर्तन वाला एल्युमिनियम की पतीली दे रहा है, कपड़ा वाला आधा मीटर कपड़ा दे रहा है। और लेकिन गुरुदेव मैं उस सोने चांदी की दुकान, सराफे की दुकान पे पहुंचा, गुरुदेव मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा। आखिर क्या वो पागल हो गया क्या? क्या बात हो गई? गुरुदेव
वो आदमी कह रहा था कि केवल पत्थर में लेकर के चला जाऊंगा, उस सारा सामान तुम्हारा है। गुरुदेव उसकी दुकान में सब सोने चांदी के आभूषणों से भरी दुकान की कीमत, जमीन की कीमत, सामान की कीमत छोटे से पत्थर के बड़े। तुम नहीं जानते हो दुकानदार पागल नहीं है, दुकानदार एक जौहरी है, जौहरी। और इस पारस की कीमत कोई जौहरी ही जानता है। पारस की कीमत सबको पता नहीं है। पारस पत्थर तो लगेगा भैया। बिजली आई गए हुए तो ये पारस पत्थर नहीं है, पारस कुछ और है। ना जाने कितने टन लोहे को सोना बनाने की सामर्थ्य इसके अंदर है। नर से नारायण बनने की पूरी संभावना इसके अंदर है। जिंदगी वो पारस है जो पुरुष से पुरुषोत्तम बना देते हैं, नर से नारायण बना देती है। सारी संभावनाएं व्यक्ति के अंदर है, समाहित अंदर समाहित। लेकिन क्या करे मनुष्य, उसकी दृष्टि तो बाह्य जगत की वो है, उसकी दृष्टि तो कांच और पत्थर की खोज में लगी है। वो पारस की ओर तो उसका कोई रुख नहीं मोड़ता है। जन्म ही रात तुझको मिला है, एक बवाने के काबिल नहीं है। जन्म ही रात तुझको मिला है, एक बवाने के काबिल नहीं है। जन्म ही रात तुझको मिला है, एक बवाने के काबिल नहीं है। आज तुझको मिला है, एक जमाने की बात नहीं है। जन्म ही रात तुझको मिला है, एक बवाने के काबिल नहीं है। नहीं है बवाने नहीं है, एक बवाने के काबिल नहीं है। तेरी हर सांस अनमोल मोती, तेरी हर सांस अनमोल मोती, जो लुटाने के काबिल नहीं है। जन्म ही रात तुझको मिला है, एक बवाने के काबिल नहीं है। जिए तब भी सेवा कमाए, मरने के बाद भी काम आए। मरने के बाद काम आए, मरने के बाद भी काम आए। मरने के बाद भी काम आए। पर तेरा जिस्म तो मरने पर भी, पर तेरा जिस्म तो मरने पर भी काम आने के काबिल नहीं है। पर तेरा जिस्म तो मरने पर भी काम आने के काबिल नहीं है। जन्म ही रात तुझको मिला है, एक बवाने के काबिल नहीं है।
नर से नारायण, पुरुष से पुरुषोत्तम बनने की पूरी संभावना है। नारायण कैसे बना जाए? बात ठीक है, 83,99,999 योनियां ऐसी हैं जो भोग की योनि है, पेट प्रजनन की जिंदगी जीने वाली है। एक ऐसी योनि है जिसका नाम मनुष्य योनि है, जो पेट प्रजनन से ऊपर की जिंदगी जी सकती, जीती नहीं है। अधिकांश लोग निचले स्तर पर जीवन जी रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने स्तर से ऊंचे उठ करके जीवन जीने का प्रयास कर रहे हैं, कम लोग हैं। फिर ये अच्छी जिंदगी जीने का तरीका क्या, रास्ता क्या है? वो रास्ता गुरु जी ने बताया, प्रज्ञा पुराण के माध्यम से बताया है। महाप्राज्ञ प्रहलाद ऋषि जी कह रहे हैं कि ये भक्तों, ये ऋषियों, मनुष्य को भगवान ने अमृतस्य पुत्र कहा। हम सब लोग अमृत के पुत्र हैं। बोलो गायत्री माता की जय। अमृतस्य पुत्र की संज्ञा दी गई है। सृष्टि में शिरोमणि का पद दिया गया है, 12 हस्त भगवान का कहा गया है, भगवान के राजकुमार के रूप में कहा गया है। क्या हुआ? फिर चली गई, थोड़ी देर चले तो जनरेटर है, चलाओ जनरेटर, थोड़ी देर 1 घंटे के बाद पटक तो पड़ी रही, इसलिए नजदीक हो तो जल्दी बनोती। 10 मिनट जाए, 10 मिनट तार हिल गई तो भैया वीडियो बंद कर दो, जब जनरेटर चल जाता है। चलो ऑपरेटर उठाओ। की जय। तो प्रज्ञा पुराण में तरीका दिया। अगर आपको अपने जीवन को अच्छा बनाना है तो फिर सबसे पहले तो अपने को जानना होगा कि हम हैं कौन। सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि आदमी समझ नहीं पा रहा है कि हम कौन हैं। पूछा जाता है तो अपना परिचय शरीर का देते हैं। रामकृष्ण परमहंस जी के पास स्वामी विवेकानंद जी गए, तब का नाम विवेकानंद नहीं था, नरेंद्र ही कई लोग कहते, नरेंद्र कहते, ठाकुर जी नरेंद्र कहते हुआ। नरेंद्र ने पूछा, गुरुदेव हमने सुना कि आपको भगवान के दर्शन होते हैं। हाँ बेटे होते हैं। भगवान को देखा? हाँ देखा। हमको दिखा सकते हो? हाँ दिखा सकते हो। हमारे घर भेज सकते हो? हाँ भेज सकता हूं। तो कृपा करके हमारे घर भगवान को भेज दीजिएगा। ठीक है, भेज देंगे। जिस पते पर भगवान को आना है पता लिख करके ले जाओ। अब वो नरेंद्र जिस गली में, जिस मोहल्ले में, जिस नगर, जिस शहर में, जिस प्रांत में रहते थे, उसका सब विवरण लिख करके और दिया। ठाकुर जी ने कहा, बेटा ये पता तेरा है कि तेरे शरीर का? जो पता तुम्हें लिख करके दिया है, ये पता तेरा है कि तेरे शरीर का? अब हका पक्का होगा। नरेंद्र नाम तो शरीर का है ना। इस शरीर की पहचान नरेंद्र से होती है। बंगाल में अगर कोई नरेंद्र का पता लगाएगा तो वो चेहरा सामने आएगा जिस चेहरे को इस नरेंद्र के साथ में जोड़ा गया है। जहां तू रहता है शरीर वहां रहता है ना। तू कहां रहता है? अपना पता दिया। तू का मतलब जो तू बोल रहा है। तो कौन है तू? तो भगवान का अंश है, उसका पता दे।
और जब उसका पता पाने के लिए गहराई में आदमी उतरता तो सारे पते फेल हो जाते। बस एक ही पता रह जाता, हम ब्रह्मास्मि शिवो अहम्, मैं आत्मा सच्चिदानंदो अहम्, कुछ नहीं है, जो है सो सोहम, सोहम, मैं वही हूं जो भगवान को कहा गया है। बीज रूप में हम इसका दर विद्यमान है, लेकिन हम वही हैं, उसमें कोई अंतर नहीं है। पीपल के फलों को तोड़ो, बीज निकलेगा, जो प्राणवान बीज है सबके अंदर पेड़ का स्वरूप छिपा हुआ। भाई बहनों, ये जब पता व्यक्ति को मिल जाता है तो भगवान को ढूंढने में जरूरत ज्यादा नहीं पड़ती है, और बस इसी की तलाश करने में ही थोड़ी मेहनत है, फिर तो भगवान और भक्त ही हो जाता है। इसी को तलाश करने के लिए 3 संदेश सिद्धार्थ के जीवन में आए। बुढ़े को देखा कमर झुकी हुई है, लाठी के सहारे चल रहा है। बीमार को देखा कि वो दर्द से कड़ा रहा है, चिल्ला रहा है। लाश को देखा जब वो अर्थी सजी जा रही है, आगे मर गया है। सिद्धार्थ ने कहा, सेनापति जी रथ को वापस करो। मिल गया संदेश, वापस आए। रात भर तक नींद नहीं आई। सिद्धार्थ को सोचता रहा कि यही जिंदगी है। जिस जिंदगी के विषय में सदग्रंथ गाते हैं, महापुरुष गाते हैं, महिमा का बखान करते हैं, हर धर्म ग्रंथ जिसकी महिमा का गान करते हैं, का यही जीवन है। जन्म हुआ कीड़े मकोड़ों के तरीके से जिंदगी मिली, 24 घंटे दौड़ धूप लगाए, केवल पेट भर लिया। 6 इंच का पेट भरने में न जाने कितना पाप करना पड़ा, लोगों को धोखा देना पड़ा, छल कपट करना पड़ा कि यही जीवन है। समय आया, बीमार हो गए, बुढ़ापा आ गया, झुर्रियां पड़ गई, कमर झुक गई, शरीर से कुछ सत्ता नहीं, आंखों से दिखता नहीं, कानों से सुनाई नहीं पड़ता है, चेहरा बदसूरत हो गया, झुर्रियां पड़ गई, खाल सब सिमट गई, मांस सब सूख गया, हड्डी का ढांचा ले गया। यही जिंदगी है। मर गए, दुनिया से चले गए। लोग ले जा करके कुछ लकड़ी इकट्ठा करके और आग लगा दी, धू धू करके जल करके समाप्त हो गई जिंदगी। चली कुछ नहीं रह गया, कुछ नहीं गया। साथ में आए थे तो बहुत कुछ कमाने के लिए, लेकिन कुछ लेकर नहीं जा पाए। आए थे वैसे खाली हाथ चले गए। और जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठाने जाएंगे, बिन मुहूर्त के उठाने जाएंगे, बिन मुहूर्त के उठाने जाएंगे। जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठाई जाएगी, बिन मुहूर्त के उठाई जाएगी। घड़े हर गिरे नचानी जा
घड़ी हरि विद्य नटाने जाएगी, एक घड़ी हरि विद्य नटाने जाएगी, एक घड़ी हरि विद्य नटाने जाएगी, बिन मुहूर्त के उठाई जाएगी, बिन मुहूर्त के उठाई जाएगी। महर्षि श्रृंगी ऋषि महाराज बोल रहे हैं, हे गुरुदेव, प्रज्ञा ऋषि प्रज्ञेश्वर, फिर आदमी को कौन सा रास्ता चुनना चाहिए और किस तरीके से अपने उस उद्देश्य की प्राप्ति कर सकता है जिसके लिए मनुष्य का शरीर मिला है। इसका केंद्र कहाँ है? जहां से दिशा बदलती है, इसका वो जंक्शन कहाँ है जहां से ट्रेन की दिशा बदल जाती है। दो ट्रेनें चलती हैं, एक वेस्ट बंगाल पहुंच जाती है, कलकत्ता हावड़ा पहुंच जाती है, दूसरी ट्रेन दिल्ली पहुंच जाती है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में पहुंच जाती है। एक राक्षस बन जाता, न्योता बन जाता, दुराचारी बन जाता, पापाचारी बन जाता है, अनित अन्याय से जुड़ जाता है, नाना प्रकार की समस्याओं से घिरी जिंदगी जीने लगता है। एक आदमी होता घर में जो महामानव देव मानव बन जाता है। दो भाई साधना कर रहे थे, दोनों की साधना फलित हो गई। आकाशवाणी हुई, भक्त वरदान मांग लो। सामने कोई दिख नहीं रहा, दर्शन करना चाहता, दर्शन करोगे, ठीक दर्शन। भगवान शंकर जी आ गए। शंकर भगवान जी की साधना कर रहे थे दोनों लोग। एक से पूछा, भक्त वरदान मांग लो, तुम्हारी साधना से बहुत खुश हो गए। भगवान, हमारी बस एक इच्छा है। क्या इच्छा है? बोलो शंकर भगवान की जय। क्या इच्छा है? इच्छा है कि हम जहां जाएं, जिस नगर गांव में निकले, हमारी परछाई जिसके ऊपर पड़ जाए उसका भला हो जाए। बीमार हो बीमारी दूर हो जाए, गरीब हो गरीबी दूर हो जाए, निपुत्री है तो संतान मिल जाए, कोढ़ी है तो शरीर शुद्ध हो जाए, और जो भी समस्या है उसका समाधान हो जाए। परछाई क्यों? परछाई इसलिए कि हम जान अनजान में भला लोगों का होता है, हम जाने में कई लोगों का भला हो जाए। अगर जान जेबे तो अहंकार भी आ सकता है, इसलिए अहंकार भी ना आने पावे और सबका भला भी हो जाए, कि मेरी चाह। भगवान ने क्या किया, मिल गया वरदान। दूसरे आदमी के पास पहुंचे, भगवान कहे, भक्त तुम भी वरदान मांग लो, तुम भी साधना किया है। भक्त ने कहा, भगवान
जिसके सिर के ऊपर मैं हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए। मिल गया वरदान, दोनों को वरदान मिल गया। एक को वरदान मिल गया जिसके ऊपर हमारी परछाई पड़ जाए उसका भला हो जाए, हमको भी जानकारी ना हो कि तुम्हारे द्वारा ही भला हुआ फलाने का और भला हो। दूसरा मांग रहा है जिसके सिर के ऊपर हाथ रख दो तो भस्म हो जाए। दोनों ने मांग लिया, तब दोनों ने किया, साधना दोनों ने की, लेकिन मांगने का तरीका क्या है? अब जिसने मांगा था हमारी परछाई से लोगों का भला हो जाए, अब गुड़वा वाले, बिरसिंहपुर वाले, टेड़िया वाले, ईसानगर ब्लॉक, धौरारा ब्लॉक, जनपद लखीमपुर, सीतापुर, बहराइच, पूरे प्रदेश के लोग दौड़ लगावे लाए, भैया फलाने तुम्हारे गांव में रहा थे, फलाने तुम्हारे जिले में, उनका यार हमारे गांव भेज दो, हमारे गांव बहुत सब दुखी हैं, पता नहीं की परछाई पड़ जाए उनकी तो भला हो जाए। हर जगह मांग हो रही है, फूलों की माला पहनाई जा रही है, तिलक लगाया जा रहा है, जय जयकार हो रही है, भैया जी हमारे गांव आ रहे हैं, भाई साहब हमारे जिले में आ रहे हैं, उनके लिए बहुत पहले व्यवस्था हो रही है। और जब उनका सिर के ऊपर हाथ रख दी, भैया उनका ना कटेगा, हमारे गांव में आवे, पता नहीं कौन खाना पानी नाश्ता पानी कोई दिक्कत हो जाए, रह बैठे में कोई व्यवस्था न कर पाई और कहूँ दिखाएंगे जो और अगर रख दी हमारे सिर पर हाथ तो सब मटिया मेट हो जाएगी। कोई पहुंचना जो उनके द्वारे बनाई जाए, सब रिश्तेदारी तोड़ दें। ऐसे क्या बिल्कुल न करो यार, पता नहीं कौन दिन गुस्सा आ जाए, उनका कौन दिमाग खराब जाए, बिहारों का अकेले तुम परे बिछाए, अब रोटी बनाए खाओ को मारे मारे घूमते हैं। अब मन में सोचे चला भाई भैया वैसे बात जबरदस्ती के लिए, जबरदस्ती कहाँ से करेंगे? जबरदस्ती पार्वती जी का लेके वो जगत जननी जगदम्बा मैया जब तुम्हारी गुरु माता रहा, जब तुम साधना के तब देंगे उनकी पत्नी दिमाग खराब हुई, सर पर हाथ रखकर मांगो कोई आसान दौर, दिमाग खराब पागले आएगा। वही शक्ति के द्वारा वो भस्म हो गया, भस्मासुर चला गया। नर से नारायण बनने की पूरी संभावना उसके पास थी। जो सर परछाई का वरदान मांगा था वो नारायण की तरीके से दुनिया में सम्मान प्राप्त कर लिया, वो पूजनी बनकर चला गया, लोगों के दिल के ऊपर उसका शासन हो गया। भाई बहनों, एक जिंदगी ये, एक जिंदगी वो, कौन सी जिंदगी पसंद करना चाहते हो? या मन की दोनों की स्थिति अगर बदल जाती है तो भस्मासुर बन जाओगे, और बदल जाती है तो नारायण बन जाओगे, और नारायण बनोगे तो लक्ष्मी माता साथ में रहेंगे, विष्णु भगवान के साथ नहीं है। लक्ष्मी विष्णु नाम नहीं लिया जाता है, लक्ष्मी विष्णु नाम नहीं लिया जाता है, लक्ष्मी नारायण का नाम लिया जाता है। नारायण के साथ में लक्ष्मी जी, और नारायण बनोगे तो लक्ष्मी माता के साथ रहेंगे, कभी धन की कमी नहीं पड़ने देंगे। नारायण बन के तो देखो, नारायण कौन होता है? नारायण यस्य सः नारायण। इस दुनिया की पीड़ा को, दुनिया के दर्द को जिसने देखा और सुना, जिसकी आंखों से आंसू निकल रहे हो, वो नारायण, वो नारायण। पीड़ित मानवता के कष्ट को जिसने बर्दाश्त न किया वो नारायण। वो लड़की मतंग ऋषि के आश्रम से दीक्षा लेकर के साधना कर रही थी, और उसने देखा छोटे छोटे बच्चे आश्रम से सुबह सुबह अंधेरा तब होता है, सूर्य नहीं निकले होते, ब्रह्म मुहूर्त में गोदावरी नहाने जा रहे हैं। एक दिन उसने देखा बच्चों के पैर में कांटे चुभे, बिलझरिया के कांटे हवा में उड़ करके डालें पूरे रास्ते पे जा जाते हैं, अंधेरे में दिखता नहीं है, बच्चे नंगे पैर रहते हैं ब्रह्मचारी, लेकिन पैर में कांटे तो चुभ जाते हैं बच्चों के भी ना।
उस लड़की के मन में आया कि मैं भगवान की पूजा कर रही हूँ, ये पत्थर और लकड़ी और लोहे के भगवान की पूजा कब तक करती रहूंगी? सच्ची पूजा तो ये है, ये मेरे छोटे छोटे भगवान जो आश्रम से निकल के गोदावरी जाते हैं, इनके पैर में कांटे चुभ जाए, नहीं चुभने पाएंगे। अगले दिन उठाया झाड़ू और आश्रम से लेकर के गोदावरी तट तक पूरा रास्ता। अगले दिन जब बच्चे नहाने के लिए गए, वापस आ रहे हैं, गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव आज मेरा कोई रास्ता भूला गया। बेटा ये और कोई नहीं है, ये धरती का भगवान है। एक भगवान हुआ है जो सारी दुनिया को बनाया चलाता है, एक भगवान होता है जो व्यवस्था को ठीक करता है, सारी दुनिया की व्यवस्था ठीक करता है। ये भगवान है धरती का, ये भगवान जिसको भूसुर कहा गया। भू माने धरती, सुर माने देवता, जो धरती का देवता होता है वो है। और सबरी वही देवी की रूप में प्रतिष्ठापित हो गई समाज में। सबरी का सम्मान किस रूप में लोग मनाते हैं? सबरी सवारे रास्ता आएंगे राम के, सबरी सवारे रास्ता आएंगे राम के। सबरी सवारे रास्ता
सबरी इसी जन्म में उसका पुण्य नहीं था, कई जन्मों से उसकी एक बड़ी प्रबल उत्कंठा थी कि मैं भगवान के दर्शन करूं। सबरी के जीवन से पहले का जन्म जब अगर देखा जाता है तो कुछ अलग ही जीवन था सबरी का। सबरी बहुत बड़ी महारानी थी, बहुत बड़ी स्टेट की मालकिन थी, महारानी थी। गंगा स्नान का समय था, एक बार कई दिनों से उसकी साधना चल रही थी। पति के साथ में गंगा स्नान करने का एक अवसर मिला था उसको। रथ, सेना, मंत्री, पूरी राजकाज के सम्मान के साथ में दोनों लोग गंगा स्नान करने के लिए गए। राजा के मन में आया कि मैं छोटी बिरादरी, छोटे लोगों की तरीके की जिंदगी हमारी नहीं है। हम एक स्टेट के बहुत बड़े में महाराजा थे, आज पत्नी भी महारानी, दुनिया वालों के तरीके से थोड़ा तो स्नान करने जाए। यहाँ कैंप में महारानी जी बार बार बिचारे पे बेचैनी थी। गंगा स्नान का मुहूर्त जा रहा है, स्वामी जी अब हम दोनों लोग चलेंगे स्नान के लिए। बहुत प्रयास किया उनकी पत्नी ने, लेकिन उस राज्य की मर्यादा ने जाने नहीं दिया, बांध के रखा, नहीं जा सकती वो नहाने के लिए। तो यहीं से लोग चलेंगे। आए तो थे, स्नान हो गए, लेकिन अब इतने भीड़ है और ऐसे समय में हम लोग स्नान करने छोटे लोगों की तरीके से नहीं जाएंगे। सबरी जो महारानी थी, महारानी के मन में आया ठीक है मेरी स्नान अधूरी रह गई, मेरी इच्छा अधूरी रह गई, तो शरीर तो जाएगा आपके साथ, लेकिन चेतना हमारी यही भगवान में विलय हो जाएगी। और वहीं पे महारानी ने अपना दम तोड़ दिया। जब दम निकल रहा था तो भगवान से एक अर्जी लगाई थी, हे भगवान अगला जन्म हमें गरीब परिवार में देना, छोटी बिरादरी में देना, जहाँ पे कोई ऐसी मान मर्यादा ना हो कि आपको पाने के लिए भी कोई मर्यादा बाधक बन रही हो। ऐसी मर्यादित जीवन अब हमें नहीं जीना है, हमें आपके चरणों का अनुराग चाहिए बस। और वो सबरी अंतिम इच्छा लेकर के शरीर को छोड़ दिया था। कोई आकर के भीड़ों के यहाँ उसका जन्म हुआ। उसके अंदर दया भाव था, करुणा थी। शादी की तैयारी होने लगी, तमाम से जानवर मंगा करके बांधे। उस दिन उसने पूछा था अपनी माताजी से, माताजी ये जानवर क्यों लाए गए हैं? बेटी तेरी शादी होने वाली है, उसमें बकरे, भेड़े, सुअर, पारे, हिरण आदि आदि मारे जाएंगे, मांस बनेगा बारातियों का, उसमें सबका होगा। सबरी ने विचार किया था कि पिछले जन्म से इस जन्म में आई और यहाँ पर भी मेरे दिमाग की कारण कई जानवर मारे जाए, हत्याएं की जाए, जहाँ पर विधायक वैधायक एक कर्मकांड होता है, संस्कारों से एक शिक्षण होता है, वेद मंत्रों का उच्चारण होता है, एक पूजा पाठ होता है,
वहां तो ये भेड़े बकरे और जानवर मारे जाए, इससे अच्छा मैं कुंवारी जिंदगी भर तक कुंवारी बनी बैठी रहूंगी, मैं शादी नहीं करूंगी। और चली गई मदन ऋषि के आश्रम में दीक्षा लेकर के और भगवान का भजन करती रही। रुस्तम के शादी की खबरिया घर से भागी सेवरी, शादी की खबरिया घर से भागी सेवरी। प्रज्ञा पुराण के माध्यम से आप लोगों को उनके कथानक सुनाएंगे जो अपने जीवन को अच्छा बना। बुरे लोग भी समाज में बहुत थे, लेकिन उनका महिमा मंडन करना उचित नहीं समझा गया, क्योंकि आज असुरता से भरा हुआ समाज भी है, जो बुराइयां कभी पहले के जमाने में थे उससे ज्यादा बढ़ चढ़ करके वर्तमान समय में देखने को मिलती है। भाई बहनों, अब आपको समीक्षा करना है, तुलना करनी है कि कौन सी जिंदगी बेहतर है, कौन सी जिंदगी जीना चाहिए। अभी आपका मन कुछ संस्कारों से लिप्त है, इतनी जल्दी बदलता नहीं है, क्योंकि मन भी देखता है, आगे पाछे दाएं बाएं देखते हैं, अरे हमें यार तमाम भीड़ रहा है, अब तो 5-6 जने रह गए। अरे 5-6 जने नहीं, किसी दिन आप अकेले भी रह सकते हैं।
चिंता इस बात को क्यों करते हो? क्योंकि इस महान रास्ते पर भी कोई अकेला व्यक्ति चलता आता है, अकेला व्यक्ति चलता है। भीड़ तो पीछे आती है, भीड़ पहले नहीं होती है। भीड़ होती है कि दुनियादारी वाली जिंदगी में भीड़ मिलेगी, भ्रष्टाचारियों की जिंदगी में भीड़ मिलेगी, दानाचार पापाचार अत्याचार है, वहां भीड़ है पहले से बैठे, क्योंकि सब हड़पने की कोशिश में है। और जहाँ आध्यात्मिक मार्ग है वहां पे कोई नहीं मिलेगा, वहां आप अकेले मिलोगे, अकेले। हिम्मत है तो आगे चलो, एक आगे चला भीड़ पीछे चली, भीड़ पीछे से आएगी, फिर बात को आएगी। तब सब लोग चंद्रशेखर बनने का प्रयास करेंगे, चंद्रशेखर आजाद हम भी बनेंगे, हम भी पिस्तौल की गोलियां खाएंगे। लेकिन गोली खाने का जमाना वो था जब थर-थर कांपते थे लोग। गोली ही नहीं लगेगी, गोली ही नहीं खाना है, घर मकान भी नीलाम हो जाएगा, कुर्क हो जाएगा, माता पिता जेल में डाल दिए जाएंगे, पूरा परिवार तबाह हो जाएगा और उल्टे अपने को गोली खानी पड़ेगी। लेकिन गोली खाने की हिम्मत आज कितना सम्मान है। फांसी के फंदे पे चढ़ेगा, सब नहीं चढ़ेंगे, अकेला व्यक्ति चढ़ता है, फिर तो धीरे धीरे भीड़ लग जाती है। भाई बहनों, ये वो रास्ता है। अब आप तुलनात्मक आप समीक्षा कीजिएगा, दोनों पक्षों की रास्ता दोनों आपके लिए खुले हैं। चाहो तो कोलकाता चले जाओ, गंगा सागर पे वहां चले जाओ, स्नान कर लो, और चाहो तो इधर चले जाओ तो गंगोत्री चले जाओगे, गोमुख चले जाओगे, जहाँ से गंगा जी निकलती है, जहाँ से गंगा जी विलय हो जाती है, और एक जहाँ से गंगा जी निकलती है। दोनों रास्तों के बीच में आप खड़े हो, मन हो इधर जाओ, मन हो इधर जाओ, जिसके चर्चा सांझ के समय में कथा में की जाएगी कि दोनों की स्थितियों में हम क्या करें। इसका निर्णय कौन है? इसका निर्णय आपकी आत्मा, जो आत्मा बैठी है। ज्यादा दिन तक जीवन जीना नहीं है, 100 साल तक जिएंगे, स्वस्थ और निरोग होकर के जिएंगे तो मस्ती की जिंदगी है। 40 साल में बुढ़े हो जाएंगे, मजा नहीं आएगा। 60 साल में बीमार हो जाएंगे, शरीर काम करना बंद कर देगा, मजा नहीं आएगा जिंदगी का। जिंदगी का मजा तो तब है जब 90 साल तक हम स्वस्थ और युवा रहे, चिर युवा बने रहे। हर वक्त से जैसे संदेश आया, ककड़ी पकी, घटना अलग हो गया, ना तो घटना कहता और ना फल कहता, और दोनों आराम से विदा हो गए। ये जिंदगी है। जिंदगी को पका नहीं पाए, कच्ची जिंदगी में करके चले गए, कोई आनंद नहीं मिलेगा। भाई बहनों, गजब की जिंदगी लगी, और वो आत्मा से निर्णय लेना है और फिर मन को लगा देना है। ये मन अब दुनियादारी में मत भटको, अपने चेतना के विकास के अंतर्मुखी अपने को बनाओ। इसका जो है माध्यम केवल मन है, अपने का मन। मना जो मनुष्य कारण बंध मोक्षयो, मनुष्य का मन ही ऐसा होता है जो बंधन और मोक्ष का कारण, जिसके कथा शाम को अगले प्रसंग में आपको सुनाई जाएगी। समय हो गया है, आरती शांति पाठ होगा, क्योंकि शाम को भी आपको जल्दी आ जाना है। लोग कहते हैं देहात है, देहात शुरू करो, देहात चलाओ, लेकिन देहात कैसे चलाओ है ना? शाम के यहाँ तो जल्दी आ जाओ आप लोग, 7 बजे आ जाइए, 10 बजे तक जैसे कथा चले, पता चला 8:30 बजे तक आए हो,